हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। मींस आई विल डिमॉन्स्ट्रेट ऑल द एक्सरसाइजेज विच आर यूजफुल फॉर पेल्विक फ्लोर। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल, हर एक फीमेल को अपनी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है और करना पड़ सकता है। बिकॉज क्या होता है, हमारे डेली रूटीन में हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज, बेसिकली जो एक्सरसाइज होती है वो हम कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो पेल्विक एरिया की मसल्स है वो वीक हो जाती हैं। उससे हमारे और प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। जस्ट लाइक अगर आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो आपका यूरिन पास आउट हो जाएगा। कभी कभी एकदम ही एब्डोमेन से गैस पास आउट हो जाती है। ठीक है, कभी जो है पॉटी बाहर आ जाती है अनकंट्रोल्ड। अगर वैसे तो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहे तो वेरी गुड है, बट कभी कभी अचानक से जब आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं और टॉयलेट यूरिन पास आ जाए तो सोचिए कितना डिस्कम्फर्ट होता है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑब्वियसली हर महिला के साथ एक ना एक बार तो ये चीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। अब हेल्थ पे ध्यान नहीं देने से मतलब क्या होता है, हम अपने पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथन नहीं करते। तो बात करेंगे पेल्विक एरिया होता क्या है। पेल्विक एरिया ऐसा एरिया है जो हमारे पेल्विक जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि बाउल एंड ब्लैडर को काफ़ी जो होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। आपकी जो यूरिन पास आउट होती है उसको कंट्रोल करके रखता है, और जो सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है। तो जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो हमारे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। यूरिन, सुसु, पॉटी प्लस आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़, जो आप इंटरकोर्स वगैरह को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है। तो अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो क्या होता है, यूरिन कभी भी पास हो सकता है, आपको इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो पॉटी है वो कभी भी अनकंट्रोल्ड वे से कम आउट हो सकती है। ठीक है, पॉप आउट हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम है, ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और कुछ अगर क्रॉनिक कंडीशन, मतलब बहुत टाइम से अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो उसका भी रीज़न जो होता है, उसका जो आउटकम होता है वो यही होता है कि जो आपको सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस करें। सबसे पहले बात करेंगे कि पेल्विक फ्लोर मसल्स कौन सी मसल्स है। पेल्विक फ्लोर मसल्स वो वाली मसल्स जो हमारे पेल्विक ऑर्गन को कंट्रोल करके रखती है। ना ये पेट से रिलेटेड होती है, ना ये बैक से रिलेटेड होती है, ना थाई से रिलेटेड होती है। ये ऐसी मसल्स हैं जो आपके पेल्विक एरिया में रहती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स में जो लिगामेंट्स और टेंडन्स और जो मसल्स होती हैं, ये क्या करके रखती है, हमारी बच्चेदानी को अपनी प्लेस पे रखती हैं। हमारा जो टॉयलेट है उसको, जैसे हम बहुत ज़्यादा तेज़ टॉयलेट हो रहा है तो हम उसको कब तक कंट्रोल करके रख सकते हैं, उसमें पेल्विक जो मसल्स हैं उनका योगदान होता है। प्लस आपको एकदम फ्रेश होने का एकदम अर्ज हो रही है एंड आपको कंट्रोल करके रखना है तो उसमें करेगा। प्लस आप कभी भी गैस पास करने का जो कंट्रोल होता है वो भी हमारे पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं वो कंट्रोल करती हैं। प्लस आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखती है। तो जो ये फंक्शन होता है बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल्स का, ये हमारे पेल्विस से रिलेटेड होता है। अब बात करेंगे पेल्विक फ्लोर मसल्स में कब वीकनेस आती है। देखिए, बात करें तो सबसे पहले यही होता है कि आपकी मसल्स वीक हैं। तो मसल्स वीक किस तरीके से हैं, सबसे पहले फीमेल में बात करें तो जैसे आपको बहुत टाइम से, मेल में भी हो सकता है, बहुत टाइम से कफिंग हो रही है, बहुत पुरानी खांसी हो रही है, खांस के चेस्ट, आपके लंग्स में तक पेन होने लग गया है। तो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से अगर आपको खांसी रहती है, क्रॉनिक खांसी रहती है, तो उससे भी आपकी जो है यूरिन कम आउट हो सकता है, आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक हो सकती हैं। प्लस आपको स्नीजिंग बहुत ज़्यादा, जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से छींक बहुत ज़्यादा आ रही है, उसमें भी आपको इस तरह की कम लगेगा। ठीक है, प्लस आपके डिलीवरीज हुई हैं आइदर सिजेरियन और नॉर्मल में अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक आप प्रेशर लगा रहे हैं बेबी डिलीवरी करने के लिए, तो बहुत टाइम हो गया आपको प्रेशर लगाते रहे, तो क्या मसल्स थक जाती हैं उस एरिया की, तो उसमें भी इस तरीके की पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकनेस हो जाती है। अगर बेबी का सर बड़ा है तो भी ये एक कहेंगे कि कारण रहता है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकनेस का। ठीक है, प्लस आपके पेल्विस में कभी चोट लगी है, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपकी कोई पेल्विक की सर्जरी हुई है, या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो वीक हो सकती हैं। प्लस आपको वीकनेस का बेसिकली यही मतलब है कि आपको जो है आपका कंट्रोल नहीं है अपने यूरिन पास करने पे, प्लस सू, लू एंड गैस। ठीक है, तो उस पर कंट्रोल नहीं होना, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ रीज़न है। तो रीज़न अभी हमने डिस्कस कर लिए। आपने कभी भारी वजन उठा लिया, उसकी वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, और आपको बैक में पेन है तो उस तरीके से भी आपको ये सिम्टम, तो कुछ ये कारण होते हैं जो रिजल्ट लेके आते हैं कि आपकी पेल्विक मसल्स जो है वो वीक हो रही हैं काफ़ी। ठीक, मसल्स की वीकनेस हो रही है, एज आपकी बढ़ती जा रही है तो मसल्स की वीकनेस भी होती है। मीनोपॉज की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी मसल्स वीकनेस हो जाती है। एस्ट्रोजन
ऑक्सीजन की कमी के कारण भी आपकी मसल्स काफ़ी हद तक वीक हो जाती है। अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक होती हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स यही आएंगे, आपको पी कफिंग स्नेजिंग करते समय आपकी जो सू है वो बाहर आ सकती है, आपको डिफ़िकल्टी होगी इंटरकोर्स करने में, आपको पेल्विक पेन रहेगा, ठीक है। आप बहुत कहीं जा रहे हैं और आपको एकदम से सू आ रहा है, देन आपको एकदम अर्ज होगा करने का कि बस कर ले, मतलब क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कभी भी आपको गैस पास हो सकती है, ठीक है, बिकॉज इन सब चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो काफ़ी हद तक वीक होती हैं। तो अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारा जो है पेल्विक मसल्स स्ट्रेंथन हो। तो पेल्विक मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, प्लस ट्रीटमेंट भी करेंगे। ट्रीटमेंट कैसा, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करना है आपको भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आपको पुरानी खांसी है तो उसको कंट्रोल करना है, मेडिसिन लीजिए, उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक के लिए चलने नहीं दीजिए। कोल्ड हो रहा है तो उसको भी ट्रीटमेंट करिए, कोई एलर्जी है तो उसका भी ट्रीटमेंट ले लिए। भारी सामान मत उठाइए। अगर आप ओबीज हैं, हैवी वेट है, आपका वजन ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करो, बिकॉज ये भी फर्स्ट कारण होता है कि आपको जो है आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वीक है। और इन सब चीज़ों से ये रिलेशन होता है कि आपका जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो भी बाहर आ सकती है। तो कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कि एक्सरसाइजेस करके। सबसे पहले कुल मिला के हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से आपका जो पेल्विक एरिया का जो मसल्स है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एंड उससे आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलने के साथ साथ आपकी जो और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी आप कंट्रोल करिए। अगर आपको प्रोलॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है तो आप हाई फाइबर हेल्दी फाइबर डाइट लीजिए, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट एक्सरसाइजेज। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है जिससे हमारा जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो सकती है। तो मैं आपको अभी 1 बाय 1 डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने कीगल एक्सरसाइज करनी है। तो कीगल एक्सरसाइज बेसिकली होती क्या है, कीगल एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हम अपना जो यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल आप कभी भी कर सकते हैं, आइदर स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन और जस्ट लाइन पोजीशन, आप सीधे सुपाइन लाइन में लेट के भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, कीगल एक्सरसाइज, ठीक है। तो कीगल एक्सरसाइज मेल और फीमेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपको सीधे स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, देन क्या करना है, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग जो टेक्निक्स होती हैं जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, या आप आराम से कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है, आपको सीधे लेटना है। आइदर लेट के कर सकते हैं और बैठ के कर सकते हैं, बट अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बैठ के। तो क्या करना है, सिटिंग पोजीशन में बैठना है आपको। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको यूरिन आ रही होती है और आप उसको कंट्रोल करते हैं, आप जो अपनी वेजाइनल जो मसल्स हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल रोकना है। मतलब आपको अर्ज हो रहा है पी करने का और आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि मानिए आपको एकदम सू आ रहा है और आपको उसको रोकना है, तो वैसे आप करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम करेंगे, देन आपको रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। पता तो चलता नहीं है किसी को। और ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, काम करते समय कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इस एक्सरसाइजेस में किसी को पता नहीं चलने वाला आप क्या कर रहे हैं। और आपकी सबसे बेहतर चीज़ तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यू हैव टू डू इट। आपको अपनी जो टॉयलेट करते हैं उन मसल्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। ये जो टेक्निक है, ये जो एक्सरसाइज है, ये आपको दिन में 3 बार करनी है। हर एक्सरसाइज, हर एक रेपिटेशन को आपको 10 बार करना है। स्टार्टिंग में चाहें तो आप 3 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, बाद में आपको 5 सेकंड के लिए और बढ़ा के 10 सेकंड तक के लिए करना है। तो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सबसे पहले अगर आपको कंट्रोल ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, देन आप 3 सेकंड से स्टार्ट करिए, देन आप फर्दर 5 सेकंड तक जा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी जिसको हम कहेंगे कीगल एक्सरसाइज, ओके। तो सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपनी जो पेल्विक टिल्ट मसल होती है, आपको क्या करना है, जस्ट पेल्विक को टिल्ट करना है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जस्ट अपनी पेल्विक है उसको ऊपर करना है, देन रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। इस तरीके से नहीं करेंगे, जस्ट टिल्ट करना है। मतलब सोचिए आपका जो ये एरिया नेवल एरिया है वो आपके टुवर्ड 12 बनाते हैं हम लोग, उस तरीके से जाना चाहिए ऊपर की तरफ। जस्ट टिल्टिंग करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। ये तो आपकी हो गई सेकंड एक्सरसाइज, इसको कहते हैं पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपनी बैक को अप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। अगर किसी को बैक पेन है, किसी को PIBT है, तो उनको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज को जिसको हम कहते हैं स्क्वाट्स। अब कौन से स्क्वाट्स, नॉर्मल
स्क्वाट्स बहुत वैरायटी के होते हैं, तो हमको क्या करना है, वाइड बेस करना है, अपने जो पैर हैं उसको थोड़े चौड़े करने हैं, देन हमको स्क्वाट्स करना है। कैसे करेंगे, इस तरीके से खड़े होंगे आप, पैर के बीच में एटलीस्ट इतना गैप रखिए, ठीक है, शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, इस तरीके से गैप करना है आपको। देन आपको हाथ थोड़े फॉरवर्ड लाने, हिप्स को बैक करना है, देन आपको स्क्वाट्स करने हैं। 1 इतना करना है कि जो आपके थाइज है वो आपकी जो फ्लोर होता है उसके बराबर है, ठीक है। रिलैक्स, देन अगेन रिलैक्स, देन अगेन। इसमें जो है आपके क्वाड्रिसेप्स प्लस हैमस्ट्रिंग, ये सारी मसल्स का यूज़ होगा और ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन करेगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज होती हैं, बेसिकली 4 एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर कीगल एक्सरसाइज जो आपको 3 बार करनी है और एक्सरसाइज को मतलब हर एक स्टेप को आपको 10 बार करना है। सेकेंड एक्सरसाइज पेल्विक टिल्ट जो आपको दिन में 3 बार करनी है, हर एक पेल्विक टिल्ट को 5 टाइम्स करेंगे। देन ब्रिजिंग, उसको भी आपको दिन में 3 बार करना है, हर एक एक्सरसाइज को 10 बार करना है। एंड लास्ट इज स्क्वाटिंग, स्क्वाटिंग को भी आपने दिन में 3 बार करना है, हर एक एक्सरसाइज को 10 बार करना है, ठीक है। तो ये 4 एक्सरसाइज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन एक्सरसाइज को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हर एक फीमेल को इस तरीके के इश्यूज़ आते ही हैं लाइफ में आगे जाके, कि यूरिनेशन पे कंट्रोल ना होना, प्लस बाउल एंड ब्लैडर एंड बहुत सारी तरीके की तमाम तरीके की, जैसे कि बच्चेदानी बाहर आ रही है, उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है। तो फीमेल के लिए ये 4 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल भी कर सकते हैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल। सो फीमेल को ये 4 एक्सरसाइज अपनी जो दिनचर्या है उसमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। काम 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 होता रहेगा, बट अपनी लाइफ पे अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आगे जाके कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड 5 प्रॉब्लम और चिपकेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सारी एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करना है, हर एक एक्सरसाइज को 10 बार करना है। ये एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, होप आपको ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक दे देना, जैसे लोगों से शेयर करना, और प्लीज़ चैनल पे नए सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। एंड हाँ, इस वीडियो के लिए जिसने कहा है उनका नाम है अदिति सिंह, शाउट आउट टू यू अदिति सिंह, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।